सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी आप लोग जो पीएमबीवाई के फोरम कार्यकर्ताओं के द्वारा भरा जा रहा है, उसमें 3-4 मेन एरर आ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को फॉर्म भरने में समस्याएं आ रही है। और देखिए, जिसमें सबसे पहला एरर ये है कि जैसे मान लो आप लोग फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म में जैसे एएनसी डेट आपने भर दी और एलएमपी डेट भर दी, और एएनसी डेट और एलएमपी डेट में अगर 180 दिन से ज़्यादा का अंतर है, तो लास्ट में जैसे ही आप लोग पूरी डिटेल भरने के बाद फॉर्म सबमिट करोगे, तो उसमें लिखा हुआ आएगा एएनसी डेट शुड बी विथिन 180 डेज फ्रॉम एलएमपी डेट। यानी आप सभी जानते हो कि जैसे महिला गर्भवती होती है तो 6 माह के अंदर अंदर उसकी पहली जांच हो जानी चाहिए। तो 180 डेज़ यानी 6 महीने के अंदर भी उसकी पहली जांच नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 180 दिन के अंदर भी उसकी पहली जांच नहीं हो रही है। अगर एएनसी डेट और एलएमपी डेट में 180 दिन से ज़्यादा का अंतर आ रहा है, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। उसमें यही लिखा हुआ आएगा एएनसी डेट शुड बी विथिन 180 डेज फ्रॉम एलएमपी डेट, और ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दूसरी चीज़, एलएमपी डेट शुड बी विथिन 580 डेज फ्रॉम करंट डेट। दूसरा ये एरर आ रहा है कि जो एलएमपी डेट है, जो वर्तमान जैसे कि 31 अगस्त 2023 तक आप लोगों को ये फॉर्म कंप्लीट करने हैं, तो ये 580 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं उन बच्चों का फॉर्म फिल करना है। तो उसमें 580 दिन से जिनके ज़्यादा हो गए तो वो फॉर्म भी सबमिट नहीं हो रहे। तीसरी चीज़, जैसे कि मान लो ये आ रहा है उसमें कि जो सेकंड फॉर्म भरते हैं उसमें ये आ रहा है कि इस गर्भावस्था में जन्मे बच्चों की संख्या। तो इसमें जैसे मान लो अगर सिंगल डिलीवरी एक बच्चा हुआ है तो आप उसमें एक भर दो यहाँ पे, और अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं तो यहाँ पे 2 भर दो, 3 बच्चे हुए तो 3 भर दो। तो उसमें कई एलएस ऐसे या कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया है कि जैसे मान लो उसमें 2 पूछे हैं कि बालक फर्स्ट और बालक सेकंड। तो इसमें ये जो 2 है ना, ये पिछली डिलीवरी का नहीं पूछ रहा है, ये इस डिलीवरी का पूछ रहा है कि अगर सिंगल एक ही बच्चा हुआ ना, तो आप लोगों को सिर्फ ये सेकंड डिलीवरी हुई है तो इसमें जो बालिका हुई है उसकी टिक लगा दीजिए, क्योंकि सेकंड डिलीवरी के पैसे सिर्फ बालिका को मिल रहे हैं। और अगर 2 बच्चे हुए हैं, जुड़वा हुए हैं, तो दोनों को भरना है। और अगर इस डिलीवरी के दौरान अगर एक बच्चा जन्मा है तो यहाँ पे 1 भरना है, और फिर सेकंड में जो लड़की हुई है यहाँ पे टिक लगाना है, और फिर पूरा फार्म फिल करना है। ये कईयों की समस्या आ रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जैसे कि वो ये मान रही है कि ये जो बालक फर्स्ट है वो पहली वाली डिलीवरी का पूछ रही है। तो जैसे मान लो इसमें लड़की या लड़का पहली डिलीवरी में कुछ भी हो गया, लेकिन सेकंड डिलीवरी में जो लड़की वाला है वो फॉर्म ही अपलोड सबमिट हो रहा है, तो उसमें केवल आपको सेकंड डिलीवरी का ही भरना है। अगर एक ही बच्चा हुआ है, 2 बच्चे जुड़वा हुए हैं, तो दोनों डिटेल भरनी है। बाद में JSY यानी जननी सुरक्षा योजना की अगर इसको राशि प्राप्त हुई है तो उस राशि का भर दो, हाँ या ना में जवाब देके। लास्ट में जो टीकाकरण का पूछ रहा है, 6ठे सप्ताह पे, 10वें सप्ताह पे, 14वें सप्ताह पे, वो टीकाकरण की तारीख भर के और फॉर्म सबमिट कर दीजिए।